वाह वाह वाह। और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते। मन में एक शाही शायद जवाब दिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे में। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाने के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे, पागल होकर क्या? 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पर बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, लेकिन आपके शिक्षक को आपको चल बेहतरीन बचे तो उसको सहयोग करते हैं, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक तो पूछ लिया, अरे भाई आपकी बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, आपको सोने नहीं, मुझे डांटता नहीं है, आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया, आप खुद गंदा कर रहे। धीरे धीरे आपने देखा होगा घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे, बताइए सर, स्कूल में जो वो सब मम्मा को बता देते और मम्मा को नहीं बताते। मन कहते कहना चाहिए, अगर नहीं कहेंगे मन में कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से, यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर पे विसल बनती है, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं कहीं आपका ये प्रेशर है तो कम हो जाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, इसका मतलब आपको भी लगता है यार ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ये, हाँ ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे, मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया है। तो अपनी माँ की स्मृति में पैर लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। पैर किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। तो हम सोशल स्टेटस के चक्कर में हम बच्चों में इतना प्रेशर बना देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, किस लाइन में जाना चाहता है। तो मैं परीक्षा पे चर्चा के मोटिवेशन स्पीच में यही कहना चाहूंगी कि हमें हमारे बच्चों के इंटरेस्ट पे वो करना क्या चाहते हैं, हमें उस पे ध्यान देना। चर्चा वह हमने सभी हमारे स्टाफ साथी एवं विद्यार्थियों के साथ देखा और उसे समझा। मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने यूँ कहा कि मैथ्स को कभी भी मतलब हावी मत होने दो, उसको एक गेम की तरह लो, सारे फॉर्मूलों को आओ और डिशुम डिशुम करो, इस तरीके से लेंगे तो बच्चे कभी भी उससे डरेंगे नहीं। और ये कि हमें जो विषय सबसे अच्छा लगता है हम उस पर ज्यादा टाइम देते हैं, जो कि नहीं, हमें सभी विषयों को एक टाइम मैनेजमेंट के साथ लेकर चलना चाहिए और उसे सभी, और जो भी बच्चों को कोई परेशानी आए वह अपने टीचर से पूछे और अपने भय को दूर करे। परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रोग्राम देखा समस्त स्टाफ साथी और बच्चों के साथ। मुझे उनकी ये बात, उनका ये प्रोग्राम मोटिवेशनल था, इंस्पायरिंग था। मुझे ये बात अच्छी लगी कि बच्चों को एग्जाम का फोबिया नहीं होने देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों एग्जाम को एकदम लाइटली लेना है और सभी विषयों को समान समान अपना टाइम देके, अपना मैनेजमेंट तैयार देके हमें समान विषयों को सभी समान टाइम देना चाहिए। आज परीक्षा पर चर्चा वो सुना और इसमें बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि शुरू से ही बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें सिखाना चाहिए ताकि बच्चे
परीक्षा के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दें और अपना सर्वांगीण विकास मेरा नाम तेजपाल बंजारा है। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में परीक्षा पर चर्चा देखी। उससे मुझे ये शिक्षा मिली कि हमें परीक्षा को जिंदगी की तरह देखना चाहिए और हमें परीक्षा का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हमें बड़ा टास्क पूरा करने से पहले हमें छोटे छोटे गोल निश्चित कर देने चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हीं के आधार पर हमें जीवन के आगे की तैयारी करनी चाहिए। जैसा हमारे पीएम सर ने बताया कि हमें परीक्षा का प्रेशर न लेते हुए हमें एक टारगेट निश्चित करना चाहिए ताकि हम उस टारगेट को पूरा कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम मुशर्रफा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज हमने श्रीमान नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के साथ हमने सुना था। हमें बताया गया कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और तैयारी करके अच्छा अंक कैसे प्राप्त किए। मेरा नाम सिमरन है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज हमने श्रीमान नरेंद्र मोदी के साथ शिक्षा पे चर्चा, उसने हमें बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला था कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और जरूर नहीं कि हमेशा पढ़ाई करें, खेल पर भी ध्यान देना चाहिए और घर वालों के साथ भी वक्त बिताना चाहिए। मैं राजू यादव, अध्यापक। आज 10 फरवरी को हमने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। बच्चों को साथ में लेकर हमने एक विशेष कार्यक्रम जो था आज के दिन, इसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से बच्चों अच्छी तैयारी करनी चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले बच्चों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एकदम खुलकर तैयारी करनी चाहिए, बार बार रिवीजन करें और घर वालों के साथ में बेहतर सामंजस्य बनाते हुए घर वाले भी बच्चे का अच्छे से साथ दें परीक्षा की तैयारी करने के लिए और किस प्रकार से हम एक बेहतर तैयारी करके अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम एक विशेष रणनीति की तैयारी करें तो जो पिछले ईयर के एग्जाम है उन एग्जाम के पेपरों को सोल्व करें ताकि हमें वहां से ये पता चले कि हमें उत्तर लिखने की क्या स्टाइल है, किस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखें ताकि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। मेरा नाम राजपाल है और मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी की चर्चा पर हमने जो सुना है उससे हमें परीक्षा की कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में पता चला है। हमें परीक्षा के वक्त टेंशन नहीं लेनी चाहिए और हमें परीक्षा के समय अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए। हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए और हमें अपनी सोच को आगे तक रखनी चाहिए ताकि हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं और हमें अपनी सोच को उतना आगे ले जाना चाहिए जिसकी हम कोशिश कर सकते हैं और जिसको हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा गुजर है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरा नाम अर्पिता है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। हमने आज नरेंद्र मोदी की चर्चा के बारे में समझा है। हमें पढ़ते समय अपनी ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए और अपना भविष्य बनाने के लिए आगे से आगे सोचना चाहिए। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और मैं प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परसा गवास अलवर। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक अनोखी पहल परीक्षा पे चर्चा के लिए बच्चों, विषयाध्यापकों के साथ में हमने लाइव देखा और सुना। निकट भविष्य में बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है। बहुत ही एक अनोखी प्रधानमंत्री जो है हमारे बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और टीचर्स के लिए संदेश दिया कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा में जाएं और अपने जो भी रुचिकर विषय होते हैं जिनके द्वारा हम रिलैक्स हो सके, 24 घंटे में कम से कम उन विषयों को एक बार छुएं, चाहे खेल हो, चाहे गाना हो, चाहे डांस हो, कोई भी गतिविधि हो, उनको शामिल करते हुए परीक्षा में जाएं, जिससे कि हम तनाव में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और परीक्षा के दौरान अभिभावक भी बच्चों को
फुल्ली सपोर्ट करें, दबाव भी नहीं लाएं उनको, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सके। साथ में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये भी संदेश दिया कि टाइम मैनेजमेंट, चाहे परीक्षा हो चाहे कोई भी उद्देश्य हो, तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें और अच्छे अंक तभी लाए जा सकते हैं कि हम पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको रिवाइज करें बार बार, जिससे कि हमें लगेगा नहीं कि हमने कुछ नए प्रश्न देख रहे हैं, नया कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तो उससे हमारा दबाव भी कम होगा और एक अच्छे अंकों की ओर हम बढ़ेंगे, तो ये जिससे हम सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विद्यालय राऊ मावी परसागाबाद के बच्चों ने सहभागिता निभाई और इस कार्यक्रम से सीख लेकर के कि किस प्रकार से बच्चे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, उसकी विभिन्न तकनीकी जानकारियाँ, बारीकियाँ उन्होंने मोदी जी से सीखी। साथ ही हम भी बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं कि किस प्रकार से आपको परीक्षा के समय अपनी तैयारियों को मैनेज करना है, बगैर किसी दबाव में आए, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना परेशानी के आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है और निर्धारित समय पर थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई जो है करनी है। परिश्रम अपना करना है, पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको कार्य करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपनी सेहत पूरी परीक्षा के दौरान सही बनी रहे। विषयवार जो टॉपिक्स हैं उनको सीक्वेंस में तैयार करें, अधिक मुश्किल सिलेबस को पहले तैयार करें, आसान और कम अनुपयोगी विषय जो है उनको थोड़ा कम समय दें। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप विभिन्न बिंदुओं को सीक्वेंस में जमाएं और उसके बाद अपना निर्धारित समय करके टाइम टेबल बना करके उसकी तैयारी करें। इतनी बेहतर तैयारी को लेकर आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताया गया कि घर वाले, अभिभावक भी बच्चों को साथ दें, दबाव नहीं बनाए बच्चों पर कि किस प्रकार के परीक्षा को लेकर बच्चों पर दबाव बनाया जाए। निश्चित रूप से अगर अभिभावक बच्चों का साथ देंगे तो अच्छा माहौल मिलेगा विद्यार्थियों को और बेहतर तैयारी करके और अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे।